नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। यूपी के विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यूपी के विधानसभा चुनाव में जो शोर शराबा, जितनी बदतमीजियां हुई, और वो व्यक्ति ने किया, वो नेता, वो मंत्री ने किया जो संवैधानिक पद पे है। इससे शर्मनाक तस्वीरें आप आज़ाद भारत के इतिहास में आपने नहीं देखा होगा। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच में जो तीखी बहसें हुई। बहस अपनी जगह तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पर्सनल ईगो की वजह से एक दूसरे पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि छक्के जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बाप को बीच में घसीटा गया, इससे भैयात शब्द आप बोल भी नहीं सकते। और उसके बाद तो देखिए कि कोई भी एक दूसरे के सामने झुकता नजर नहीं आया। लेकिन कल जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के घर पर एक मंच पर, एक घर पे डिनर करते हुए जो तस्वीरें नजर आई, जब वो देखते हैं और विधानसभा की तस्वीरें जब आप देखते हैं, तो खुद आप बीच में फंस जाते हैं कि आखिर इन नेताओं पे भरोसा कैसे करें। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को उंगली दिखाकर उनके बाप को का नाम लेते हैं और कहते हैं कि तुम जब अपने बाप के नहीं हुए तो आप समझ ही जाइए आगे क्या होगा। इस बीच में फिर छक्के जैसे शब्दों के इस्तेमाल होते हैं, क्रिकेट खेलने की बात होती है। अब जरा गौर से सुनिए कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे तिलमिला क्यों गए। सीएम योगी आदित्यनाथ को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। जरा इसको बारीकी से ठहर कर आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जब राज्य में विकास कम हो, अब बतौलेबाजी ज़्यादा हो, तो दरअसल नेता लड़खड़ा जाते ही हैं। दरअसल कागजों पे जब किसी राज्य का काम हो और चुनाव प्रचार खूब हो और ज़मीन की हकीकत छुपाई जाए, तो नेता दरअसल जो है झूठ ऐसे ही बोलते हैं। और अक्सर जब इंसान के पास सवाल का जवाब नहीं होता है तो तू तराक पे आ ही जाते हैं। ये हमेशा से जो है नेताओं की ये पहचान रही है और योगी आदित्यनाथ जी वही करते नजर आ रहे थे और इसीलिए तू तराक पे आ गए, क्योंकि उनके पास सवाल के जवाब नहीं थे। ये ऐसा विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर फिर से सोशल मीडिया पे योगी जी खूब ट्रेंड कर रहे हैं। अपने बयानों को लेकर कह रहे थे कि मिट्टी में मिला दूंगा। अब देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या कुछ करती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।